जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई महीने का राशि फल जानेंगे। मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर क्या प्रभाव होगा, आने वाले अगले महीने का आप पर कैसा रहेगा यह आपका जुलाई का महीना, आप कितनी उन्नति करेंगे या क्या परेशानियां आपके साथ हो सकती है, इस वीडियो में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी शनिदेव कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महीना होने वाला है जुलाई का महीना। क्योंकि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि से निकलकर स्वयं के मकर राशि में 13 जुलाई को संचरण करने वाले हैं। यानी कि कुंभ से निकलकर मकर राशि में 13 जुलाई को आएंगे और वक्री अवस्था में आएंगे तथा 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे और 17 जनवरी को पुनः यह कुंभ में जाएंगे। तो एक लंबे समय अंतराल के लिए शनिदेव मकर में वापस आ रहे हैं, अपने राशि में आ रहे हैं। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि कुछ राशियों के भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं शनि के इस राशि परिवर्तन से। इसके अलावा भी कुछ स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। आप जब समझेंगे तो पता चलेगा कि शनि की यह स्थिति ही नहीं, कुछ और स्थितियां भी आपके फेवर में होने जा रही हैं, कुछ राशियों के फेवर में होने जा रही है। तो मैं यह कह सकता हूं कि ऐसे 5 या 6 राशियां हैं जिनके लिए बहुत ही जबरदस्त परिणाम जुलाई महीने में प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु की भी स्थिति वैसी ही बनती जा रही है। सबसे पहले आपको वक्री के लिए थोड़ा सा बता दूं कि दोस्तों, एक योग कारक ग्रह जब वक्री होता है, क्योंकि वक्री होने पर उसमें चेष्टा बल आ जाती है, तो एक योग कारक ग्रह आपकी कुंडली का वक्री होगा तो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब यह है, शनि आपके कुंडली में अगर योग कारक है तो वह सामान्य से बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे, बहुत प्रभाव बढ़ जाएगा, उनके शुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए योग कारक है, अच्छे हैं और ज्यादा बलवान होकर और ज्यादा अच्छा फल और ज्यादा फल आपको देंगे, काफी मात्रा में फल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर शनि आपके कुंडली में मारक हुए, नेगेटिव हुए, तो वक्री होकर बहुत ही नेगेटिव फल देंगे, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। तो अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जरूर देखें। एक चीज और बन रही है कि शनि के मकर राशि में आते ही गुरु पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में राहु और कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, तो गुरु फंसे हुए हैं मीन राशि यहाँ पाप कर्तरी दोष में। तो जैसे ही मकर राशि में शनि वापसी करेंगे, गुरु पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो जाएंगे और स्वतंत्र फल देना अपने राशि में होकर वह शुरू करेंगे, क्योंकि अपने ही राशि में है। तो कुछ राशियों के लिए बहुत शानदार परिणाम गुरु भी यहाँ देना शुरू करेंगे और बहुत जबरदस्त भाग्य परिवर्तन कुछ राशियों के लिए होगा, क्योंकि अपने राशि में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, पाप कर्तरी से अलग हो जाएंगे। इस दौरान शनि के मकर राशि में आते ही जो आपकी मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हुई थी, वह 7.5 कुछ समय के लिए जनवरी 2023 तक के लिए खत्म हो जाएगी और धनु राशि पर शनि के 7.5 का अंतिम चरण पुनः शुरू हो जाएगा जनवरी 2023 तक के लिए। मकर राशि पर शनि के 7.5 का दूसरा चरण और कुंभ राशि पर शनि के 7.5 का पहला चरण फिर से शुरू हो जाएगा, शनि जैसे ही मकर राशि में वापसी करेंगे। अब आप सभी को यह भी समझना होगा कि जैसे ही शनि मकर राशि में वापसी करेंगे, जो तुला राशि और मिथुन राशि पर शनि के ढैया का प्रभाव खत्म हो गया था, वह फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि 17 जनवरी 2023 तक तुला और मिथुन पर फिर से शनि के ढैया का प्रभाव शुरू होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा नियम बता देता हूं, वो अप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा जुलाई का महीना कैसा जाएगा आपके लिए। अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिए, योग कारक हैं, मारक हैं। गुरु की स्थिति भी देख लीजिए, आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किन स्थानों पर बैठे हैं, इनके राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं, इन स्थितियों को देख लीजिए। तथा मकर राशि में वापसी होने वाली है शनि की, तो देख लीजिए अष्टक वर्ग में क्या 5 या उससे अधिक बिंदु शनि को मिले हुए हैं, मकर में मिले हुए हैं, तो बहुत अच्छा या प्रभाव देंगे शनि आपको। 7.5 हो या कुछ भी हो, दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, अगर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। गुरु मीन राशि में अभी हैं तो देख लीजिए, वहां भी 5 बिंदु मिले हैं, उससे अधिक है तो मीन राशि का भी श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी दशा का फेवर देखिए, अगर दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं और ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो बहुत जबरदस्त उन्नति करने का समय आपका आ गया है।
अब चलिए शुरू करते हैं मेष से मीन तक के राशिफल क्या हाल जुलाई महीने का। अब देखिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो 13 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में आपके एकादश भाव में स्व राशि के रहेंगे और फिर यह अपने ही राशि में 13 जुलाई को मकर राशि और आपके दशम भाव में आएंगे और पूरे साल तक शश योग, शश नामक पंच महापुरुष योग आपके लिए बनाकर रहेंगे। गुरु आपके देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में स्व राशि के होंगे और यहाँ पर यह 13 जुलाई से पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो जाएंगे मीन राशि के गुरु, और यह भी आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा होगा। तो ये स्थिति है आपके 13 जुलाई से पाप कर्तरी दोष गुरु पर से हट जाएगा। मंगल आपके प्रथम भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग जुलाई महीने में बनाकर रहेंगे तो राशि स्वामी की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। आपके सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में इस समय में जुलाई महीने में रहेंगे। अतः यह जुलाई का महीना आपके कैरियर के लिहाज से बहुत शानदार होगा। अगर आप मेष राशि के हैं तो मान सम्मान, कैरियर, जॉब का ऑफर मिलना, जॉब पाना, बहुत दिनों से जॉब की तलाश में थे तो वो पूरा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। कैरियर में बहुत ग्रोथ दिख रहा है, नया रोजगार या नया कार्य शुरू होने का योग दिख रहा है। जॉब आपके पाने के सपने अभी पूरे होने का योग दिख रहा है। ट्रांसफर आपका मनचाहा तथा प्रमोशन का और स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है। नया कार्य प्रारंभ करने का बहुत शानदार समय है और इस समय का लाभ लेना चाहिए आपको। विदेश से लाभ, विदेश जाना, विदेश सेटल्ड होना, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अगर अविवाहित है तो विवाह का आपका प्रबल योग बन रहा है। तो मेष राशि के लिए हर तरह से यह स्थिति जुलाई महीने में बहुत बेहतर है। हाँ, इस दौरान राहु और मंगल आपके राशि में प्रथम भाव में होंगे तो गुस्सा आप में एग्रेसिव नेचर बढ़ा चढ़ा रहेगा, उससे आप थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो कार्यस्थल या परिवारजनों से, रिश्तेदारों से प्रभावित हो सकते हैं आप। वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित हो सकता है तो गुस्से से बचें, नहीं तो आपके लिए काम बिगड़ सकता है। आय के लिए यह महीना, कैरियर के लिए, सुख साधन, मकान, वाहन के लिए बहुत शानदार परिणाम देगा अगर आप मेष राशि के हैं तो। अब अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। तो अगर वृषभ राशि की बात करें तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शनिदेव 13 जुलाई से आपके भाग्य भाव में स्व राशि के होने वाले हैं वक्री होकर, और लाभ का स्वामी गुरु आपके लाभ भाव में ही रहेंगे और यह पाप कर्तरी से मुक्त हो जाएंगे। राशि स्वामी शुक्र शुरुआत में आपके प्रथम भाव में मालव्य योग बनाकर रहेंगे और फिर यह धन भाव में आपके लिए जाएंगे। शनि वैसे भी 13 जुलाई तक भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में शश योग में रहेंगे और 13 जुलाई के बाद आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, लाभ का स्वामी लाभ भाव में, लग्न का या राशि का स्वामी आपका राशि में रहेगा। आपका राशि स्वामी शुक्र राशि में रहेगा प्रथम भाव में बहुत अधिक समय तक, यानी मतलब कि जुलाई के मध्य तक करीब करीब आपके शुक्र राशि में ही रहेंगे मालव्य योग बनाकर। तो वृषभ राशि के लिए जुलाई का यह महीना बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। कैरियर के लिहाज से, भाग्य के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, बैंक बैलेंस, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जॉब का ज्वाइनिंग करना, एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करना, सभी के लिहाज से बहुत शानदार यह समय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह के रिश्ते आना, विवाह का योग बनना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, आय के साधन बनना, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा साथी आपका जो आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ दे सकता है। आप वृषभ राशि के हैं तो बहुत बड़ा यहाँ अपॉर्चुनिटी कोई आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी भाई बहनों का भी आपको साथ प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति आपकी जबरदस्त रूप से यहाँ होने वाली है। तो वृषभ आप राशि के हैं तो बहुत अच्छा स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति जुलाई महीने में आपके लिए बनने जा रही है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मिथुन राशि के लिए आपके राशि स्वामी बुध शुरुआत में प्रथम भाव में भद्र योग बनाकर रहेंगे आपके राशि में ही, फिर यह धन भाव में जाकर अति श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। शनि 13 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, फिर यह अष्टम भाव में स्वराशि के हो जाएंगे मकर राशि में। गुरु आपके दशम भाव में स्वराशि के होंगे और हंस योग में पूरे साल दिसंबर तक तो रहेंगे ही, अगले 2023 में अप्रैल तक हंस योग बनाकर रहेंगे और गुरु आपका पाप कर्तरी दोष से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आपके राहु लाभ भाव में है जो कि बहुत शानदार स्थिति आपको दिखा रही है। 13 जुलाई तक तो आपके जो शनि है वह बहुत शानदार फल देंगे, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 13 जुलाई तक
फिर यह अष्टम में जाएंगे। तो 13 जुलाई तक शनि की स्थिति अच्छी है। उसके बाद की अगर बात करें तो पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ शनि आपको दिला सकते हैं, विदेश सेटलमेंट दिला सकते हैं। लेकिन गुरु की अगर बात करें तो गुरु आपके लिए कैरियर, मान सम्मान, जॉब, नौकरी, व्यापार में उन्नति, और राहु आपके लिए बहुत पैसे इस समय में देंगे। मकान, वाहन, सुख सुविधा, जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब मिलना, नया जॉब प्राप्त होना, प्रमोशन और स्थान परिवर्तन का जबरदस्त योग आपके लिए बन रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह लेने का बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। शनि हालांकि अष्टम में जाएंगे 13 जुलाई से, परंतु अपने राशि में होंगे। थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना है आपको, और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। विशेष कोई खास दिक्कत नहीं होगी, सूझबूझ से काम लेंगे। गुरु और राहु का लगातार फेवर आपके साथ बना रहेगा। पैसे की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगली राशि, अगर आप कर्क राशि के हैं तो शनि 13 जुलाई तक अष्टम में और फिर आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप कर्क राशि के हैं तो 13 जुलाई तक शनि आपके अष्टम भाव और कुंभ राशि में और फिर 7वें भाव में जाएंगे। गुरु आपके भाग्य भाव में स्व राशि के रहेंगे और यह पाप कर्तरी से मुक्त हो जाएंगे 13 जुलाई को। और राहु आपके दशम भाव में अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि दशम का राहु अच्छा फल देता है। शनि आपके अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग आपके लिए बनाएंगे। व्यापार से आपको लाभ देंगे शनिदेव। व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें उन्नति होगी, लाभ होगी, व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। गुरु आपको भाग्य देंगे, धर्म में आस्था देंगे, पिता का सपोर्ट देंगे, विदेश से आपको लाभ देंगे तथा कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे। और राहु आपके कैरियर तथा लाभ के लिए, सुख साधन के लिए, उन्नति के लिए बहुत आपके लिए सहायक बनेंगे। तो कर्क राशि के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको इस समय का गुरु और राहु की स्थितियों का बहुत प्रबल रूप से फायदा लेना चाहिए। शनि भी आपके सप्तम भाव में स्व राशि के होंगे तो कैरियर के लिए अच्छा है आपके। बस धर्म से जुड़कर रहिए, मेहनत कीजिए, सही दिशा में कार्य कीजिए, बहुत सफल होंगे। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो शनि देव 13 जुलाई तक आपके सप्तम में और फिर आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। 13 जुलाई तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, फिर यह 6ठे भाव में चले जाएंगे। और गुरुदेव आपके अष्टम भाव में स्व राशि के होंगे, राहुदेव 9वें भाव में होंगे। राशि स्वामी सूर्य आपके मिथुन राशि में और फिर यह कर्क राशि में चले जाएंगे आपके सूर्य देव, यानी कि आपके एकादश भाव और फिर 12वें भाव में चले जाएंगे। तो जुलाई का महीना आपके लिए यानी सिंह राशि के लिए सामान्य फलकारी है, बहुत अच्छा, बहुत लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते, सामान्य रूप से ठीक रहेगा। हालांकि अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति वगैरह का कोई विवाद है तो उसमें आपको लाभ प्राप्ति होगी, उसके लिए अच्छा है। विदेश जाना या विदेश सेटलमेंट के लिए यह समय अच्छा है। घर से दूर जाकर कार्य करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत सामान्य तरीके से आप समय निकलने दें, बहुत भाग दौड़ वाला समय या बहुत कुछ बड़ा डिसीजन लेने का समय नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह या बहुत बड़ा इन्वेस्ट वगैरह करने से इस महीने में बचिएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य समस्या भी होगी, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करें अगर आप कन्या राशि की हैं तो क्या स्थिति है। अगर कन्या राशि की बात करें तो 13 जुलाई तक शनि आपके 6ठे में रहेंगे और फिर 5वें भाव में मकर राशि में चले जाएंगे 13 जुलाई से। गुरु स्व राशि के आपके सप्तम में रहेंगे और यहाँ पर हंस योग बनाकर पूरे साल आपके लिए रहेंगे। राशि स्वामी बुध माह के मध्य तक दशम भाव में भद्र योग में रहेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आपके कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा इस महीने में। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कोई नया कार्य शुरू होने का योग बन रहा है, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने का योग बन रहा है। व्यापार में बहुत उन्नति, जॉब में प्रमोशन वगैरह का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन का भी योग आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने का या विवाह के योग बनने का प्रबल योग बन रहा है, यानी कि बातें आगे बढ़ने का, कुछ विचार आगे या विवाह तय हो जाना, ये स्थिति दिख रही है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कैरियर, धन संपत्ति के लिए यह जो जुलाई का महीना है कन्या राशि के लिए बहुत शानदार परिणाम देगा। अगली जो राशि है तो आप भाग्यशाली राशि में से हैं, तुला राशि के, कन्या राशि के हैं तो तुला राशि की बात करें, जो अगली राशि है वह तुला राशि है। 13 जुलाई तक आपके शनिदेव पंचम भाव में और फिर चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहां पर आपके लिए शश योग बनाकर पूरे साल के लिए रहेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति शनि की आपके लिए है अगर आप तुला राशि के हैं तो। गुरु आपके 6ठे भाव में स्व राशि के होंगे और राहु सप्तम भाव में होंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो यहाँ पर आपके लिए जॉब का योग दिख रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई एग्जाम्स वगैरह आप देंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसमें क्रैक करने का योग दिख रहा है, क्योंकि 6ठे में जो किसी भी प्रकार का सेवा भाव है
जॉब को दर्शाता है। छठे में स्वराशि के गुरु का गोचर होना और गुरु की दृष्टि दशम पर जाना। फॉरेन सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करना चाहे तो यहाँ बहुत अच्छा मौका है। तो दशाएं अच्छी हैं तो जॉब का योग दिख रहा है। हर तरह से सफलता, कैरियर में सफलता, मकान वाहन और श्रेष्ठ आय की स्थिति दिख रही है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने का योग दिख रहा है। अगर आप तुला राशि के हैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली राशि में से हैं। अगर आप तुला राशि में हैं तो चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी स्थिति है। बात करें अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब बात करें वृश्चिक राशि की। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो राशि स्वामी मंगल पूरे महीने आपके छठे भाव में होंगे। गुरु पंचम भाव में आपके लिए स्व राशि के होंगे और यह पूरे महीने नहीं, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 तक, यानी कि गुरु का फेवर मैं आपको बता दूं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लिए लगातार अप्रैल 2023 तक बना हुआ है। तो गुरु आपके लिए बहुत शानदार है। शनि 13 जुलाई तक आपके लिए चतुर्थ भाव में होंगे और 13 जुलाई से फिर यह आपके तीसरे भाव और मकर राशि में गोचर कर जाएंगे वक्री अवस्था में। राहु आपके छठे भाव में अच्छे माने जाएंगे क्योंकि राहु का गोचर मेष राशि में आपके छठे भाव में चल रहा है। अगर आप कोई एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, परीक्षार्थी गण हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो बहुत ही अनुपम और शानदार सफलता का समय आपके लिए चल रहा है। प्रयास बढ़ा दीजिए, जबरदस्त सफलता अगले महीने आपको हासिल होगी। भाग्य का प्रबल रूप से साथ मिलेगा। कैरियर में सफलता, जॉब अगर पाना चाहते थे तो वह सपना आपका पूरा होगा। इस समय में शानदार आय दिख रही है आपकी। हर तरह से ग्रोथ करेंगे, मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। कैरियर में ग्रोथ मिलेगा, बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना और उससे बहुत अच्छी स्थिति या आय होना यह दिख रहा है। परंतु थोड़ी स्वास्थ्य समस्या जरूर होगी आपको, तो अगले महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाकी सभी कुछ अच्छा है। अगर आप धनु राशि के हैं तो शनि देव 13 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे और फिर पुनः यह आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, धन भाव का स्वामी 13 जुलाई से धन भाव में जा रहा है। यह 7.5 का अंतिम चरण अब आपको बहुत कुछ देने आ गया है। गुरु भी आपके पाप कर्तरी प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और चौथे भाव में स्वतंत्र होकर हंस योग में रहेंगे, पंच महापुरुष योग में, और जबरदस्त आपको लाभ तथा कैरियर, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख साधन आपको यहाँ देते हुए नजर आएंगे। राहु भी पंचम भाव में अचानक धन लाभ और आय भाव पर दृष्टि कई तरह के आय आपको देंगे। यानी कि धनु राशि पर शेष संकट के बादल खत्म होने वाले हैं। अब आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड आने वाला है। आने वाला समय आपके सुनहरे भविष्य को दिखाता है। तो यह जाती हुई 7.5 आपको अब बहुत कुछ शनि का यह प्रभाव आपके मकर राशि में देने आ रहा है, जो धनु राशि के लिए बहुत शानदार होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा इसका। अगर आप मकर राशि के हैं तो शनि 13 जुलाई तक आपके धन भाव में और पुनः यह आपके राशि यानी प्रथम भाव में ही मकर राशि में 13 जुलाई से आ जाएंगे और यह पूरे साल सस योग बनाकर आपके लिए रहेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और गुरु आपके तीसरे भाव में स्वराशि के रहेंगे। यह समय 7.5 का लाभ लेने का है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो भी कार्य करेंगे आप वो पूरा होगा, या कह सकते हैं कि जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह काम आपका अब सफल होगा। आर्थिक उन्नति करने का जबरदस्त समय आपके लिए आ गया है। शनि की ये स्थिति आपको जबरदस्त रूप से लाभ देगा। बस मेहनत की जरूरत है, धर्म से जुड़कर रहना है, सही दिशा में कार्य करना है, लोगों की मदद करना है, असहायों की मदद करें। यह समय आपको बहुत लाभ देगा। कैरियर, जॉब में सफलता, जॉब पाने का सपना, व्यापार में लाभ, विवाह, अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन रहा है तथा स्थान परिवर्तन का आपके लिए प्रबल योग बनेगा। और अब शनि वक्री होकर मकर में आपके राशि में आ गए हैं, जिससे और ज़्यादा प्रभावशाली हो गए और आपको जबरदस्त यहाँ परिणाम देंगे। यानी मकर राशि के लिए बहुत स्वर्णिम भविष्य आने वाले समय में देखेंगे आप। आने वाले एक लंबे समय तक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो 13 जुलाई तक शनिदेव आपके प्रथम भाव और आपके राशि में ही रहेंगे, फिर आपके 12वें भाव और मकर राशि में चले जाएंगे। गुरु आपके धन भाव में रहेंगे तो धन के लिए अच्छा है। राहु आपके तीसरे भाव में रहेंगे, राहु भी अच्छे हैं। आपके पास धन तो बहुत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगले महीने में, परंतु खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। पैसे बचना मुश्किल हो जाएगा, रखा हुआ धन भी खर्च हो सकता है। हालांकि पैसा की कमी नहीं होगा आपके पास, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, उसका ध्यान रखें।
स्वास्थ्य समस्या आपके लिए आएगी, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ेगा, आपका मेहनत बढ़ेगा और मेहनत के अनुरूप फल कम मिलेगा अगले महीने में। विदेश से अगर कोई काम करते हैं तो विदेश से लाभ का योग बनेगा, विदेश से बिजनेस है तो वहां से लाभ का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। ये एक अच्छा चीज है आपके साथ। और 13 जुलाई के बाद स्थितियां थोड़ी आपके लिए प्रतिकूल होंगी, तो सोच समझ कर कार्य करें, मेहनत अपना बढ़ाएं, सही दिशा में कार्य करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मिला जुला के मध्य तक आपके अगले महीने का ठीक है समय, उसके बाद सामान्य समय रहेगा। मीन राशि की बात करें, अगर आप मीन राशि के हैं तो गुरु आपके प्रथम भाव में अपने ही राशि में हंस योग बनाकर पूरे साल रहेंगे। जुलाई की महीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपके राशि स्वामी का पूरा फेवर अगले महीने आपके साथ रहेगा और 13 जुलाई से आप पाप कर्तृ दोष से मुक्त हो जाएंगे। शनि 13 जुलाई तक आपके 12वें भाव में तथा यह फिर आपके एकादश भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। तो लाभ का स्वामी आपके लाभ भाव में चला जाएगा 13 जुलाई से। बहुत अच्छी स्थिति है। राहु आपके धन भाव में होंगे। धन के लिए राहु ठीक होते हैं धन भाव में। थोड़ा एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल कीजिएगा। यानी मीन राशि के लिए ऐतिहासिक महीना रहेगा अगला जुलाई महीना। गुरु का हंस योग रहेगा, लाभेश लाभ भाव में है। राहु की स्थिति पैसे के लिए अच्छी है, तो मान सकते हैं कि कैरियर, लाभ, मान सम्मान, जॉब, प्रमोशन, व्यापार में लाभ और कई तरह से आर्थिक स्थिति आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी दिखी जा सकती है। तो अगला महीना मीन राशि के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों, यह रहा मेष से मीन तक का जुलाई महीने का हाल। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारियाँ अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।